हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो आई होप बच्चों आप लोगों की जो तबीयत है, जो हेल्थ है, वो बहुत बढ़िया होगी और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है बिटसाइट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल पढ़ लिया होगा, आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है कि बिटसाइट के अंदर जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है आपके पास में फर्स्ट 30 मिनट्स। ये फर्स्ट 30 मिनट्स का क्या कंसेप्ट है? आप लोग जानते हैं कि बिटसाइट के अंदर टोटल आपके पास 130 क्वेश्चंस आते हैं और एक अच्छा बिट्स पाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 270 मार्क्स के आसपास चाहिए ही चाहिए, मतलब 390 में से 270 मार्क्स चाहिए। तो स्टार्टिंग के जो 30 मिनट है, इस समय पे आपको अपने माइंड की जो स्टेट है उसको शांत रखना है और पेपर को थोड़ा सा एग्रेसिवली अटेम्प्ट करना है। मतलब एज सच आपको बहुत आराम से अटेम्प्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने काफी ज्यादा आराम से अटेम्प्ट किया तो 30 मिनट बाद जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे तो आप हो सकता है स्ट्रेस में आ जाओ कि मैंने काफी कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, अब मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले 30 मिनट के अंदर आप जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, अगर उस पर कॉन्फिडेंस है तभी उसको सेलेक्ट कीजिएगा, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो बिल्कुल भी ना करें। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हो कि मैं इंग्लिश पहले अटेम्प्ट करूंगा, तो इंग्लिश के अंदर जो 10 क्वेश्चन है, इंग्लिश के अंदर आपको जो 10 क्वेश्चन है उसमें कम से कम नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चन बनाने होंगे ही होंगे और सही बनाने होंगे। सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करने, उनको करेक्टली अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि यार इंग्लिश थोड़ी मेरी वीक है, तो जस्ट गो फॉर केमिस्ट्री, क्योंकि इन जनरल हम लोग पीसीएम से बिलोंग करते हैं तो केमिस्ट्री हमारा सबसे अच्छा सब्जेक्ट रहता है। तो पहले 30 मिनट के अंदर अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको आप लोगों को बिल्कुल बूस्ट करके टॉप पर ले जाना। सही। दूसरा होता है रफ वर्क। आप लोग जानते हैं आज के समय में जैसे अब तो ऑनलाइन एग्जाम्स होने लगे हैं ऑलमोस्ट सारे, तो सब में आपको एक रफ शीट देखने को मिल जाती है। स्टूडेंट्स इन जनरल जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं, और ये गलती आमून हो भी जाती है, वो होती है रफ वर्क का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाना। लाइक आपके पास पहला पेज है, आप उसमें कुछ एक सवाल कर रहे थे, लेकिन आपने क्या करा, पूरा सवाल भी नहीं करा और फिर दूसरे पेज पे उस सवाल को लेके चले गए। उससे होगा ये, अगर आपने वो क्वेश्चन पूरी तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाए या उसको सॉल्व नहीं कर पाए और फिर सोच रहे हो कि मैं बाद में इसको आके अटेम्प्ट करूंगा, तो होगा क्या, आधा पेज में आधा सॉल्यूशन आपका कहीं और है और आधा सॉल्यूशन आपका कहीं और है। तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि मैं कहां से स्टार्ट करूं। तो इस चीज का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें कि जो रफ स्पेस होता है, जो रफ वर्क के लिए आपको नोटबुक मिलती है, उसमें आप बहुत अच्छे से अपने काम को करें। हाँ, एक और चीज, ज्यादा बड़ा फॉन्ट भी ना लिखें, है ना, बहुत ज्यादा बड़ा ना लिखें, एक डिसेंट फॉन्ट लिखें जो आपको दिख जाए, जो आपको समझ में आ जाए। तो मेक प्रॉपर यूज ऑफ दैट रफ शीट। थर्ड आ जाता है आपके पास सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स। यार ये सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो या उसको अटेम्प्ट करने वाले हो, तो आप लोगों को अपना एक सीक्वेंस होता है वो पता होना चाहिए। इन जनरल जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वो ये करूंगा कि सबसे पहले आप केमिस्ट्री को ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो लेवल होता है बिटसाइट का बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, एकदम बिलो नॉर्मल लेवल ही रहता है। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं और अगर स्टार्टिंग में ही आपने इजी क्वेश्चंस कर लिए और सही अटेम्प्ट कर लिए तो जो कॉन्फिडेंस है, जो मोराल है आपका, बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा और आगे आने वाले जो आपके लाइक अगर 30 मिनट्स निकल चुके हैं तो 2.5 आवर्स के लिए, है ना, 2.5 घंटे के लिए आपके अंदर जो जोश है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब भी सीक्वेंस की बात आती है तो मैं कहता हूं सबसे पहले आप केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करो, है ना, क्योंकि मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं सबसे पहले कहता हूं केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो, ईजियर साइड पे रहती है। देन आप जा सकते हो इंग्लिश पे, है ना। इंग्लिश के बाद आप जाइए लॉजिकल रीजनिंग पे। लॉजिकल रीजनिंग ऑब्वियसली, लाइक अगर आप सोचते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्या पढ़े, मैं आप लोगों को बता देता हूं, लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग अगर सवाल क्लिक कर गया तो कर गया, नहीं करा तो आगे बढ़ो, है ना। इंग्लिश के लिए अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा फाड़ू है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके बाद आप जाइए फिजिक्स और मैथ्स के इजी क्वेश्चंस की तरफ, जो आसान सवाल होते हैं जिनको देखते ही आपको लग जाए ये सवाल तो मैं बना ही दूंगा, उन सवालों को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो इजीएस्ट क्वेश्चंस आपको फिजिक्स और मैथ्स के लेने। और अब वापस से आप क्या करिए, वापस से ऊपर चले जाइए, कहां पर, केमिस्ट्री में। जो क्वेश्चंस आपसे रह गए थे, जिन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, जिनको आपने छोड़ दिया था, उन क्वेश्चंस को वापस से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, क्या होता है कभी कभार स्टार्टिंग में जब हम सवाल देखते हैं तो हो सकता है क्लिक नहीं करता है, लेकिन थोड़े समय बाद जब लौट के आते हैं तो वो सवाल वापस बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास सीक्वेंस होना चाहिए, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड देन फिजिक्स और मैथ्स के इजी क्वेश्चन, और फिर वापस से अपने सीक्वेंस को ऊपर ले जाओ, फिर वापस से सेम कहानी आपको करनी। ठीक है,
इसके अलावा जो चौथा पार्ट आ जाता है आपके पास कैलकुलेशन हैक्स के बारे में। लाइक मैं केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बता सकता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप लोग जो कैलकुलेशन की बातें करते हैं तो कैलकुलेशन में आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। इन जनरल क्या होता है, इन जनरल जो क्वेश्चन पेपर्स लाइक मेंस हो गया या बिटसेट हो गया, इनमें जो फिजिकल के क्वेश्चंस आते हैं ये लोग इतना नहीं सोचते हैं कि हमें कैलकुलेशन आसान रखनी है। ये अपनी तरफ से कोई भी एक डेटा दे देते हैं, कुछ भी एक नंबर दे देते हैं, जिसकी वजह से कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है। तो उस समय पे आप लोगों को कुछ अजम्पशंस लाइक एक तो सबसे पहला होता है राउंड ऑफ करने वाली बातें, है ना। अगर आपको दिया हुआ है 0.345 तो भाई इसको आप 0.3 पर ही काम कर लो। अगर ये 0.345 लिखा हुआ है तो आप 0.3 मान के सॉल्व कर सकते हो। आपका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं उसी आंसर के जो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे उसके क्लोज बाय में मिल जाएगा, तो उससे आपका तो जो ऑप्शन है बिल्कुल सटीक बैठ जाएगा। इसके अलावा आप लोग जानते हैं जैसे क्या हैक्स की अगर मैं बात करूं तो जो गैस कांस्टेंट होता है 1/r उसकी वैल्यू होती है 0.0821। काफी स्टूडेंट्स यही वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं आप इसको 1/12 रख दीजिए। लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो hc की वैल्यू होती है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट, वो आपके पास में आती है कितनी 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम या फिर 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। इस तरह के जो छोटे छोटे से हैक्स होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करते हो तो नॉन्स्ट इक्वेशन में 0.059 होता है, आप उसको 0.06 ही ले लीजिए, उससे भी जो आपकी कैलकुलेशन है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो छोटे छोटे से जो हैक्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशन में आपको मदद कर सकते हैं, उन हैक्स को जरूर याद रखना, उससे जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास अगला पॉइंट, मेंटेन स्पीड। ऑब्वियसली जनरली क्या होगा आप लोगों को कि स्टार्टिंग में आपने आधा घंटा, जैसे मैंने बोला कि पहले 30 मिनट क्रूशियल है, आपने पहले 30 मिनट में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, मतलब काफी अच्छा मेंटेन करके रखा अपने को, लेकिन जो बाद का 2.5 आवर्स है उसमें से आपने आधे घंटे अपने आप को लेजी कर दिया, स्लो कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप अपने आप को स्लो करोगे आपको दिखेगा कि आधा घंटा निकल चुका है और मैंने इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम अटेम्प्ट करे, तो क्या होगा, ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, जो कॉन्फिडेंस है वो आपका कम हो जाएगा। उसकी वजह से आपके पास में जो और जो क्वेश्चंस आप आसानी से सही कर सकते थे, हो सकता है वो भी आप क्या कर दो, गलत कर दो। तो ओवरऑल 3 आवर्स के लिए आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करना है, अपने जो बॉडी है उसको बूस्ट करके रखना है, दिमाग को पूरी तरीके से चलाते रहना है। किसी भी समय पर 1 मिनट 2 मिनट के लिए भी अपने आप को रोकना नहीं है। अगर आप रुके तो हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप ज्यादा गलती करने लगते। फिर आ जाता है आपके पास, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है तुक्का। आप ये जानिए कि इस एग्जाम के अंदर आपके पास +3 -1 का सीक्वेंस चलता है, तो तुक्का आप लोग बहुत ज्यादा ना लगाएं। अगर आप श्योर हैं, लाइक तुक्का भी लगाएं तो ऐसे नहीं कि ABCD है उसमें से लगा दिया C, चलो जय माता दी लेट्स रॉक, ऐसा कुछ नहीं करना है। तुक्का भी अगर आप लगा रहे हैं तो आपके पास एक श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ ये मैंने कहीं ना कहीं देखा हुआ है, कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। तो 60 to 70%, अगर आप 60 to 70% श्योर हैं कि हाँ यही आंसर होना चाहिए, तभी आप तुक्का लगाएं। अदरवाइज ABCD देखते हुए कभी भी तुक्का ना लगाएं। अगर आप 60 to 70% श्योर हैं तभी आप गेस वर्क करें। क्यों? क्योंकि अगर आपका गेस वर्क गलत हो गया तो फिर आपको -1 मिल जाएगा। क्लियर? और लास्ट आ जाता है आपके पास में 12 बोनस क्वेश्चंस। तो काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं ये 130 क्वेश्चंस, आप हो सकता है आप में से किसी को पता हो, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। जब आप 130 क्वेश्चंस पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं, इसमें भी एक कंफ्यूजन होता है कि हमने 130 क्वेश्चन देख लिए हैं तो 12 क्वेश्चन हमें बोनस के मिल जाएंगे। नहीं, देखना नहीं, आपको उन 130 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन का ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। मतलब आपके 130 क्वेश्चंस टोटल अटेम्प्ट होने चाहिए, तभी आपको ये 12 बोनस क्वेश्चंस मिलते हैं। 4 फॉर ईच सब्जेक्ट, दैट इज 4 फॉर फिजिक्स, 4 फॉर केमिस्ट्री एंड 4 फॉर मैथ्स। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हैं तभी ये चीज करना, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा 12 क्वेश्चंस के लिए हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारने हैं। यहां से आपके पास 36 मार्क्स आ रहे हैं। हो सकता है आप 130 में से अगर आपने लेट सपोज करो 20 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 20 क्वेश्चन का आपको जो भुगतान है वो इन 36 क्वेश्चन, इस 36 मार्क्स से नहीं मिल पाएगा। मतलब अगर आपने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए तो ये जो 12 क्वेश्चन है ये आपके उस नुकसान का भुगतान नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें कि 12 बोनस क्वेश्चंस ललचाते हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। वही वाला याद रखनी है आपको बात कि ये बुलाएंगे लेकिन जाने का नहीं है। हमें उन 130 क्वेश्चंस में से ही अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही करके रखना है। बाकी स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं ATP स्टार आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ लाता रहता है, अच्छे अच्छे सेशंस लाता रहता है। तो आगे भी हम लोग आपके लिए और भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे।
बाकी ऑब्वियसली एक ही लाइन में कहूंगा, ऑल द बेस्ट फॉर द बिटसेट 2023।